जहर ला के दे दें और सबको और मार दें सबको और खुद चला लो अपनी गाड़ियाँ और खुद चलाओ देश। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है गुरबूटा सिंह। अच्छा, यहाँ ड्राइवरों के लिए, ड्राइवरों के हित में सरकार ने कानून बना दिया और आप सड़कों पर उतर गए। नहीं तो उतरेंगे नहीं तो और क्या, सरकार के गले में हाथ डाल लेंगे। सरकार को हम ऐसे डंडा दे देंगे कि जिंदगी में याद करेंगे किसके पाला पड़ा। ड्राइवरों के हित में है, जनता के हित में है। कौन से किसी भी जनता के हित में नहीं है, ना किसी ड्राइवर के हित में, ये सरकार के हित में। काले कानून बना के हमारे को दबाना चाहती है। क्या हम दबने वाले हैं क्या? क्यों दब रहे हैं आप? क्या नहीं, किस बात से हम ये काले एक बिना पूछे कैसे कर दिया? सड़कें इनके पास नहीं है और कोई ट्रैफिक रूल इनके पास नहीं है। लोगों को रूल एंड रेगुलेशन आता नहीं। घूंघट काट के और तो क्रॉस कर जाएगी तो अब ड्राइवर क्या करेगा? इधर जा रही घूंघट काट के इधर निकल गई, इधर से निकली इधर निकल गई, इधर गाय आ गई, इधर बैल आ गया। वो तो ड्राइवर तो सबको बचाएगा, ब्रेक मारेगा, जहाँ डेड ब्रेक मारेगा आगे से पीछे गाड़ियाँ लगेंगी, एक्सीडेंट होगा। अब उसमें किस किस का नुकसान होगा क्या पता लगता? पहले इनको रोड चौड़े करने चाहिए, फिर उसके बाद रूल रेगुलेशन करने चाहिए, फिर उसका स्पीड बनाना चाहिए। जब रूल रेगुलेशन लोग जानते ही नहीं तुम्हारे रूल रेगुलेशन क्या है। लेकिन अगर रूल रेगुलेशन सरकार ला रही है तो आप मान कहाँ हैं? कौन सा रूल रेगुलेशन है ये? सख्त कानून 10 साल की सजा रूल रेगुलेशन है। और ये क्या है? ये 7 लाख जुर्माना ड्राइवर देगा। मेरे पास 7 लाख रुपया हो तो मेरे को गाड़ी चलाने की क्या जरूरत है? मैं भी फ्रूट की रेडी और मूंगफली की रेडी लगा के बेच लूँ, सब्जियाँ बेच लूँ मैं भी। और जब मोदी खुद ले आए जाके, हमेशा खुद ले आए, सब्जियाँ खुद चलाए ट्रक। इनको बोलो 24 घंटे एक ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के ट्रक की सफर करें और फिर देखें कि ड्राइवर क्या होता है। दूसरे दिन सराहने पे बैठे नजर आएंगे और दूसरे दिन उसको ढूंढेंगे उस डॉक्टर को जो बवासीर की दवाई देता है। तो कानून सही नहीं बने क्या? बिल्कुल गलत, 100% गलत। आज तक कानून बनाए गए और थोपे गए, चाहे वो पब्लिक के ऊपर थोपे गए, चाहे वो ड्राइवरों के ऊपर थोपे गए। कभी किसी से पूछा नहीं। जिनके लिए आप कानून बना रहे हो उनसे तो पूछ लो। पहले किसानों के लिए कानून बनाए, किस किसान से या किसान यूनियन से इन्होंने पूछा कि हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, आपको चाहिए नहीं चाहिए? जब और अब जो ड्राइवरों के लिए कानून बनाया, आपने कौन सी एसोसिएशन से या कौन सी यूनियन से चर्चा करी कि हम ये कानून बनाने जा रहे हैं? पहले तो आप हमें ये बताइए, आज तक आपने ड्राइवरों को दिया क्या है? पहली बात आप ये बता दो, ड्राइवरों का डिपार्टमेंट कौन सा है? ड्राइवरों के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया? ड्राइवरों का आयोग कौन सा है? केजरीवाल जी ने बोला एक सीवर साफ करने वाला अगर सीवर साफ कर रहा है, अगर वो मर जाता है तो 1 करोड़ रुपया उसके घर वाले को दे दिया जाएगा, क्योंकि वो एक काम कर रहा था, काम करते हुए मर गया। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए मर जाता तो उसके परिवार को आप क्या दोगे? अगर वो बीमार हो जाता है, वो ड्राइवर, एक बच्चा पैदा होता है, एम्बुलेंस से लेकर जाते हैं, एक औरत को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, एक्सीडेंट होता है उसे लेके हॉस्पिटल ड्राइवर जाता है, अर्थी जाती है उसे लेकर ड्राइवर जाता है, नेता अगर नेता कहीं जाते हैं तो उसे लेकर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर लेके जाता है। लेकिन आज तक ये बताओ कि ड्राइवरों को दिया क्या है? एक कानून के अलावा जो उनके ऊपर थोप दिया गया, इतने साल की सजा और इतना जुर्माना। भाइयों पहले ये तो बता दो मंत्री जी, आपने ड्राइवर को सैलरी कितनी तय की है? उनकी सैलरियां तो तय कर दो, उनके लिए PF ESI का तो प्रावधान ला दो, उनके लिए ड्राइवर आयोग तो बना दो, उनके लिए मेडिकल सुविधाएं तो ला दो। एक ड्राइवर अगर 1300 किलोमीटर के लिए गाड़ी लेकर चल रहा है रोड पे, अगर उसकी रास्ते में तबीयत खराब होती है तो कहाँ पर कोई ऐसा वो बनाया गया है कोई मेडिकल जहाँ पर उसको जाके फ्री में दवाई मिल जाएगी? कोई ऐसी व्यवस्था की गई है जहाँ पर वो 200 किलोमीटर के बाद 500 किलोमीटर के बाद जाके आराम कर सके? सिर्फ कानून ला दिए गए, उनसे पूछा नहीं गया कि आपको क्या चाहिए। ये कानून, ये ड्राइवर इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि ये 24 घंटे चलते हैं रोड के ऊपर। इनको पता है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, गलती से भी गलती हो जाती है, ना चाहते हुए भी गलती हो जाती है। ये कानून एक्चुअली सबके ऊपर लागू होता है। जो प्राइवेट गाड़ी चला रहा है, जो अपने ऑफिस से सारे दिन का प्रेशर लेके, अपने बॉस के द्वारा दिया हुआ प्रेशर लेके शाम को घर निकलता है, एक्सीडेंट उससे भी हो सकता है। जो सुबह घर की टेंशन लेके काम पे जाता है, अपने ऑफिस जाता है, ये एक्सीडेंट उससे भी हो सकता है। तो इसलिए ये कानून गलत है। अगर आपने कानून बनाना है एक्सीडेंट को लेके, आप बनाइए ड्रिंक एंड ड्राइव पे बनाइए। आप 10 साल की सजा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 20 साल की सजा रखो। आप 5 लाख का जुर्माना कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जी 10 लाख का जुर्माना लगाओ अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करके एक्सीडेंट करता है और किसी के साथ कोई हादसा होता है। कानून को बनाना है तो ढंग से बनाओ। ये नहीं है कि आपने कोई भी जुमला छोड़ दिया और पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया, पब्लिक झेलती रहेगी, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ जी, कहा यह जा रहा है कि राजनीतिक पार्टी आपका बरगला रही है? हमारे हम किसी राजनीतिक पार्टी को हम किसी को नहीं जानते, हम ड्राइवरों को जानते खाली। हमारा कोई लेना देना नहीं पार्टी किसी से। जब हमें रोड पे गाड़ी चला के बच्चे पालने हैं ना, तो हमें किसी नेता से मतलब नहीं है, किसी विरोधी पार्टी से मतलब नहीं है, क्योंकि गाड़ी हमने चलानी, बच्चे हमने पालने हैं। अगर हम 10 साल के लिए जेल में जाते हैं या हम मर जाते हैं तो सरकार क्या हमारे बच्चों को पालेगी? एक ड्राइवर अगर मर जाएगा तो उसकी बीवी हो सकता है कल धंधे पे बैठ जाए, उसके बच्चे हो सकता है कल रोड पे भीख मांग रहे होंगे। इनके लिए सरकार
सरकार ने क्या लागू किया है, कौन सा प्रावधान लेके आई है, कौन सी सुविधा लेकर आई है, पहले में ये बताए। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि कानून अभी लागू हुआ नहीं, आप सड़कों पर उतर के तो बोल तो दिया ना, बोल दिया तो कानून लागू भी करेंगे। राष्ट्रपति ये जबरदस्ती थोड़ी कानून लागू करेंगे। जनता ने जिता के आगे भेजा तो जनता पर राज करेंगे। ये ऐसा तरीका थोड़ी है। अच्छे काम करने के लिए सरकार को चुनते हैं लोग, तो ये थोड़ी बोलता है कि तुम काला कानून ले आओ, जनता को हिटलर शाही दिखाओ तुम जनता को, तो जनता सामने वाली भाषा बोल रहे हैं काला कानून काला कानून। हम जनता के बस में है, हाथ में जनता के वोट है, जनता उखाड़ के फेंक देगी अगर उन पे गलत काले कानून थपोगे तो। ये इनको सेवा का मौका मिला। अगर 70 साल के बाद एक बहुत बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, जो 70 साल राज करके चली गई, जब उनसे लोग नाखुश हुए तो उन्होंने 70 साल की राज करने वाली पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया पब्लिक ने। तो ये लोग याद रखें, 7 साल वालों को भी नहीं झेलेंगे। अगर इस तरीके से मनमाने तरीके से चलेंगे तो ये पब्लिक है, ये बेवकूफ़ नहीं है, आज नहीं तो कल जाग जाएगी। इसलिए कुछ भी कोई भी कानून कोई भी व्यवस्था लाते हैं तो पब्लिक के हित में होनी चाहिए, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे आम जनता है, चाहे वो नेता है, सबके हित में होनी चाहिए। अगर नेताजी भी चलते हैं तो वो भी ड्राइवर के बिना नहीं चलते। अगर सब्जियां, फल सब्जियां या जो भी दूसरे स्टेटों से सामान आता है देश के अंदर, वो भी एक ड्राइवर लेके आता है। अगर ड्राइवर बैठ जाएगा घर पे 2 दिन के लिए तो ये सरकार अपने गाड़ियां चलाकर दिखा दे, या ट्रांसपोर्टर अपनी गाड़ी चलाकर दिखा दे, कैसे चलाएगी? जो ट्रांसपोर्ट है ये देश की रीढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट गई तो ये देख लो देश का हाल क्या होगा। ये खुद चला सकते हैं ट्रांसपोर्ट को, तो ये काले कानून लागू कर लें, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से कानून सजा का प्रावधान किया गया, उससे जो बेलगाम ड्राइवर है उन पर तो नकेल कसेगी ना। बेलगाम कहाँ बेलगाम? ये बताओ कौन सा बेलगाम ड्राइवर है? आपके देखो ना, करोड़पति और बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो ऑनर हैं वो एक्सीडेंट करके चले जाते हैं और गरीब ड्राइवर को फंसवा देते हैं, लाके बोल देते हैं कि तुम केस अपने सिर पे ले लो, हम तेरे बच्चों को 1 लाख रुपया 50,000 20,000 दे देंगे। उनका प्रावधान करें ना। ये सारी रात या सड़कों के ऊपर लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये जो बड़े घराने के बच्चे हैं उन पे कौन देखता उनको? तो ड्राइवरों को इतनी कमाई होती है कि 7 लाख रुपए नहीं पड़ते? सर ड्राइवर की कितनी कमाई है आप ये बता दो। यहाँ पर तो ऐसे ड्राइवर हैं जो 5-5 हज़ार में गाड़ी चलाते हैं, उनको लालच दिया जाता है, तुम फॉरेनर को लेके जा रहे हो तुम्हें टिप मिलेगी। अब मतलब एक भीख मांगने के ऊपर ड्राइवर निर्भर रह गया ना, कि अगर उसने भीख दे दी उसकी मर्जी तो वो घर में चूल्हा जल जाएगा, नहीं तो फिर वो तो बेचारा इधर उधर देखेगा, और तो उसके पास कोई साधन नहीं। ये तो एक भीख ही हो गई। आज हम उनके फॉरेनर के ऊपर डिपेंड है या सवारी के ऊपर डिपेंड है। अब हमारी गाड़ी में बैठे, हम बैठे, हम सोचेंगे जी भाई साहब उतरेंगे गाड़ी से, हमें 100-200 दे के जाएंगे तो हम अपने बच्चों को कहेंगे लो जी दूध ले आओ। मतलब ये तो एक भीख मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। तो अब क्या कानून में बुरा लग रहा है आप लोगों को? बुरा ही बुरा, अच्छा क्या है? बुरा ही बुरा, अच्छा क्या है? अगर अच्छा होता तो इतनी पब्लिक जहाँ सड़कों इकट्ठी क्यों होती और गाड़ियाँ क्यों रुकती? लेकिन अगर सजा का प्रावधान होगा तो ड्राइवर डर के संभल के चलाएगा ना। कौन कहता है कैसे डर के संभल के चलेगा? ड्राइवर तो पहले ही संभल के चलता है। कोई जानबूझ के आगे आ जाए तो ड्राइवर क्या करेगा? अगर गाड़ी ड्राइवर चला रहा है और जो गाड़ी सड़क क्रॉस कर रहा है, अगर वो बीमार है और उसे नींद आ गई या उसने कोई नशा कर रखा है, वो गाड़ी से टकरा जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसके ऊपर भी कोई रूल होना चाहिए ना। अच्छा, सोशल मीडिया पर एक डीएम का बयान हो रहा है जिसमें करा ड्राइवर से कि तुम्हारी औकात दिखा देंगे, तो क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, हम भी उनको उनकी औकात दिखा देंगे। टीम को बनाने वाले भी हम ही है ना। अगर वो हमें औकात दिखाएंगे तो औकात हम भी दिखा देंगे। 2 दिन का टाइम चाहिए हमें तो सिर्फ, उनको तो फिर भी अभी कागज चाहिए होगा, वो किसी से पास करवाएंगे प्रस्ताव। यहाँ पर तो पब्लिक है, पब्लिक तो 2 दिन में औकात दिखा देती है। क्या कहेंगे डीएम को? अपनी नौकरी का नशा है, सरकारी सैलरी मिलती है ना मोटी, इसलिए नशा। उसको पता ड्राइवर को कौन सा कुछ मिलता है, कहाँ पैसे जो वो खर्च सकता है कि मेरे खिलाफ बोलेगा। हमारी तो आवाज़ ही बहुत है, बस एक आवाज़ करने से हो ही गया होगा। कुछ ना कुछ मैसेज मिला है कि उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ऐसे और भी हो सकते हैं।